Hello Vicha Party. So today in this video we will discuss the concept of drift velocity. So before I'm going to elaborate about the drift velocity, I just want to ask some question to you that are you all familiar with the word velocity? क्या आप सभी को पता है वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है. आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विद इट दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्लियर है इतना? हाँ जी. तो आज हम इस वीडियो में एक न्यू टाइप की वेलोसिटी को स्टडी करेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट का बेसिक मीनिंग ही होता है, अगर आप नेम पे जाते हैं, दैट इज धक्का. तो आप ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो किसी टाइप की पुश या फिर पुल से अचीव हो रही है. क्लियर है इतना? इसे समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंडक्टर लेते हैं. ठीक है. हाँ जी बच्चों, पार्टी देखिए, तो हमने यहाँ पे एक कंडक्टर ड्रॉ कर रखा है. ठीक है. कंडक्टर बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में है. क्यों सभी में है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स की हर एक चीज जो है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज एटम से मिलके बनी है. एटम क्या होता है? पॉजिटिव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली हमने यहाँ बोला कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है? ठीक है. एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे. वो रिवोल्यूशनरी मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो एटम के साथ अटैच है, वो फ्री नहीं है. ठीक है. तो अगर हम इस एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिमूवल कर दे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या एक्वायर कर लेगा ये न्यूक्लियस? अपने ऊपर कैसा चार्ज ले लेगा? पॉजिटिव चार्ज. तो अगर आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकला दैट इज द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल. एंड जो लिविंग एटम जो उस एटम पे बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने से क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है. तो बेसिकली जब फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, उसके साथ साथ क्या बनते हैं, पॉजिटिव आयंस भी बनते हैं. अब आप ये देखिए कि पॉजिटिव आयन बेसिकली करते क्या है, क्योंकि हमने अभी आपको इससे लास्ट वीडियो में बताया था कि कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है. तो अब ये पॉजिटिव आयन का क्या रोल है यहाँ पे? हाँ जी. सो दीज पॉजिटिव आयन नेवर परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मोशन. इतना तो पक्का है कि पॉजिटिव आयन किसी टाइप का मोशन नहीं कर रहे, क्योंकि मोशन तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं और उसकी वजह से करंट बन रहा है. तो व्हाट इट डज, करते क्या है वो? इट ऑलवेज फिक्स्ड एट अ पॉइंट इन मेटल्स. बेसिकली क्या है, कंडक्टर इज अ टाइप ऑफ, अगर आप ले मेटल्स भी क्या है, कंडक्टर का ही टाइप है. तो ये क्या करते हैं, अपना एक पॉइंट लोकेट कर लेते हैं. अब क्लास 12th में ही आपका जो केमिस्ट्री में एक चैप्टर है दैट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें आप स्टडी करेंगे कि जो पॉजिटिव आयन है वो फिक्स्ड एट ए पॉइंट. तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स बना लेते हैं, और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, लैटिस पॉइंट. इन द रेस्ट स्पेस इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग द रैंडम मोशन. अब देखिए कि पॉजिटिव आयंस ने तो क्या कर लिया, अपना स्पेस क्या कर लिया, फिक्स कर लिया. लेट्स सी. हाँ जी. देखिए जैसे इस इलेक्ट्रॉन, इसमें डायग्राम में हमने शो किया है, ये पॉजिटिव आयंस ने अपनी अपनी पोजीशंस क्या कर ली, लोकेट कर ली. हमने बोला कि लैटिस पॉइंट बना लिए. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, रैंडम मोशन करेगा. ऊपर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, लेफ्ट में भी, राइट में भी. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है. तो क्या ये रैंडम मोशन करने वाला इलेक्ट्रॉन करंट बना रहा है? करंट की बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी, द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन ऑर्डर्ड कहाँ है बेटा? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो राइट लेफ्ट अप अप डाउन कहीं पे भी जा सकता है. तो इसका मोशन एक डायरेक्शन में फिक्स तो नहीं है. तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्या होना पड़ेगा, यूनिफाइड होना पड़ेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में फिक्स होना पड़ेगा. तो अब उसके लिए क्या करें हम? हाँ जी बच्चों, पार्टी देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिया, कंडक्टर लिया. हम वो शो नहीं कर रहे कि इसके अंदर लैटिस पॉइंट बने हुए हैं, ये आपको पहले वीडियो में बता दिया गया, दिखा दिया गया. हमने बोला यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, काफी है, लो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने थी ना एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डजंट मैटर. अब आप कर क्या रहे हैं, आप इसमें इसको आपने अप्लाई की बैटरी. तो जैसे ही आपने बैटरी अप्लाई की बेटा, बैटरी का देखियो मैंने आपको बता दिया, जो बड़े वाली लाइन होती है लॉन्गर, दैट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, द शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दी, इस कंडक्टर के एंड्स पे. ठीक है. दोनों ही एंड्स पे हमने क्या अप्लाई कर दी, बैटरी. जैसे ही आप बैटरी अप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो कंडक्टर का ये एंड है, ये क्या हो जाएगा, हाइयर पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर. इस कंडक्टर का ये वाला एंड क्या हो जाएगा, हाइयर नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर.
ये पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर हो गया, ये नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर हो गया। अब होगा क्या, आगे की कहानी देखिए क्या हो सकती है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका मोशन देखते हैं हम कैसे होगा। देखो जैसे ही आपने बैटरी अप्लाई की, बैटरी अप्लाई से एक एंड उसका पॉजिटिव हो गया, एक एंड उसका नेगेटिव हो गया। तो ऐसे होने से यहाँ पे क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नॉर्मल भी देखिए हम जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है, अपोजिट चार्जेस एंड सेम चार्जेस रिपेल। तो अगर आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे कौन सा चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ जाने की। नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जाने की, नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जाने की। एक तो इसलिए ये यहाँ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का लगाएगा। तो ये कहाँ जाएंगे, इस तरफ। हाँ जी, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन का मोशन बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हुआ, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट किस तरफ बनेगा, इस तरफ, इससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास इस सर्किट के अंदर कैसा करंट आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है, हाँ जी। अब देखिए इस सारे फिनोमिना को हम छोटे से वर्ड से इलाबोरेट करते हैं। आपने क्या किया है शुरू में से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मतलब बैटरी से क्या अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हुआ, अगर ये खींच रहे हैं, एक टाइप का अट्रैक्शन है, एक टाइप का रिपल्शन है, तो एक टाइप का क्या है, फोर्स लग रहा है ना। कैसा फोर्स, चार्जेस की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अच्छा, उस फोर्स से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी पोजीशन से देखो डिसलोकेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इनकी। और डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को एक्वायर कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। और इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था ड्रिफ्ट का मतलब होता है धक्का। तो बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या रीजन था इस पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो क्रिएट किया। सो नाउ आई एम गोइंग टू इलैबोरेट द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Have a look on the definition. Whenever the conductor or a metal is connected by the external battery at the time when the electron or the charged particle being pushed continuously by the external battery offered by the battery is called the drift velocity. Basically क्या हुआ, जब आप कंडक्टर की एंड्स पे क्या कर देते हैं, या उस पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी कनेक्ट करने से इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में आ रहे हैं, बार बार उन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग रहा है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड हो रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो उस टाइप की, उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो जो वेलोसिटी एक्वायर कर रहे हैं, दैट वेलोसिटी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, अगर हमने साइंस की लैंग्वेज में एक चीज जानते हैं, अगर वो किसी भी लॉज को फॉलो नहीं करता तो वो कॉन्सेप्ट राइट है या रॉन्ग पता नहीं हमें। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स डू द वेरिफिकेशन। देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, बैटरी लगाई थी। बैटरी का मतलब क्या होता है, एक टाइप से एनर्जी प्रोवाइड करना। उस एनर्जी से क्या हुआ, देखिए एनर्जी हमने जो बैटरी से दी, लेट्स सी, एनर्जी जो हमने बैटरी से दी, उस बैटरी की एनर्जी से क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लग रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किसके ऊपर लगा रही है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी पोजीशन से। डिस्प्लेस होना, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होना, दैट इज वर्क डन होना। क्लियर है इतना, हाँ जी बच्चे। देखिए यही सब चीजें हमने अभी आपको बताई, एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, और उस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट में देखो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हम ये भी बोल सकते हैं वर्क हो रहा है। तो वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम क्या कहती है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो बेसिकली आपने एनर्जी जो बैटरी से प्रोवाइड की थी, वो एनर्जी किनको मिल गई थी, इलेक्ट्रॉन्स को। तो एनर्जी से एनर्जी, दैट this follows the law of conservation of energy. That means जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो exactly right.